दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोफेसर बैठे होते हैं अब वो यहाँ पर पुष्पा को और अपने बाकी स्टूडेंट्स को कुछ यहाँ पर तैयारी वगैरह करवा रहे होते हैं, जिसके अंदर एक अदालत लगी होगी और साथ साथ जज बैठा होगा। इतनी देर में प्रोफेसर को अपनी साड़ी वो यहाँ पर पास नजर आने लगता है, जिसके अंदर यहाँ पर प्रोफेसर के साथ काफी ज्यादा ज्यादती हुई थी। यहाँ पर प्रोफेसर की बीवी ने कोर्ट के अंदर आकर बताया था कि ये कितना ज्यादा भद्दा इंसान है और कितना ज्यादा बेगैरत इंसान है। मैं अपनी बेटी को यहाँ पर प्रोफेसर के साथ कभी भी नहीं छोड़ सकती। बिल्कुल ही कुछ ऐसी कंडीशन बन गई है। प्रैक्टिस करते करते प्रोफेसर के साथ उसके स्टूडेंट्स की यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो कहता है कि बॉस हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो आपकी बेटी है उसको यहाँ पर उसके वालिद साहब के साथ रहने देते हैं, यहाँ पर उसके वालिद साहब काफी ज्यादा गलत करेंगे तो उसको उनकी वालदा के साथ रहने देते हैं। जैसे ही प्रोफेसर के कान में ये बात पड़ती है तो उनको सारा अपना पुराना सीन याद आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर इनके साथ हुआ था कि इसकी भी जो यहाँ पर बेटी थी वो यहाँ पर इसके साथ काफी ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन जो उसकी माँ थी उन्होंने जबरदस्ती उसकी बेटी को अपने साथ रहने पर मजबूर कर दिया। इसमें से दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता और जोर से अपने हाथ को टेबल के ऊपर मार देता है और कहता है कि अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो मैं तुम लोगों को प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा है वो ये सारा सीन देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि आखिरकार प्रोफेसर अभी बिल्कुल ठीक बैठे थे और उनको अचानक से क्या हो गया। तो प्रोफेसर कहते हैं कि कहानी को यहाँ से चेंज किया जाए, अगर तुम लोगों ने यही कहानी रखनी है तो मैं यहाँ पर टेबल छोड़कर जा रहा हूँ और दोबारा कभी भी तुम लोगों की क्लास में नहीं आऊंगा। अब दोस्तों जो स्टूडेंट है वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि प्रोफेसर ये कैसी धमकी दे रहे हैं। तो वो कहते हैं चलें ठीक है, अगर आपको ऐसी कोई बात हमारी बुरी लगी है तो हम इस टॉपिक को चेंज कर लेते हैं। फिलहाल टॉपिक तो चेंज हो गया, लेकिन अब पुष्पा सोचने वाली है कि आखिर प्रोफेसर को ऐसी भी कौन सी जरूरत पड़ गई जो कि उन्होंने यहाँ पर टॉपिक ही चेंज करवा लिया। हो ना हो इसके पीछे कोई कहानी जरूर है और आपको तो पता ही होगा कि पुष्पा अगर कोई चीज के पीछे पड़ जाए तो उसका सलूशन निकाल ही लेती है। और अब यहाँ पर पुष्पा पड़ चुकी है प्रोफेसर वाली बात के पीछे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो प्रोफेसर से इस बारे में यहाँ पर जरूर बात करेगी और इसका यहाँ पर सारी बात पूछेगी। प्रोफेसर ने अगर इसको बात बता दी तो वो इसका हल जरूर निकाल कर रहेगी, जो कि आप लोगों को आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा। तो दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चिराग है दोस्तों उसकी अच्छी खासी नौकरी लग जाने वाली है। इतनी देर में यहाँ पर पन्नू आने वाली है चिराग के पास और आकर कहती है कि हाँ भाई चिराग मेरी यहाँ पर सोता से मिलने जा रहा है। तो चिराग कहता है अगर मेरी यहाँ पर नौकरी तेरी सोतन है तो हाँ मैं यहाँ पर पन्नू तुझे बताना चाहता हूँ कि मैं तेरी सोतन से ही मिलने जा रहा हूँ। अब दोस्तों प्रार्थना काफी ज्यादा खुश होने वाली है और कहती है कि चिराग तो हमेशा यहाँ पर अपनी जिंदगी में कामयाब हो, वैसे काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रार्थना से कहने वाला है चिराग कि तुम भी कुछ कम नहीं लग रही, आखिर मैं शोहर किसका हूँ, एक स्मार्ट बेबी का तो शोहर हूँ, तो मैं भी तो स्मार्ट ही दिखूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा रोमांटिक सीन हो जाता है। भैया अगर आपको मैं सच बताऊं तो आज से मुझे तकरीबन यहाँ पर 3 से 4 माह पहले की वाइफ आ गई थी, क्योंकि पहले भी वो यहाँ पर इतनी ही यहाँ पर हंसी खुशी जिंदगी गुजारते थे। जैसे ही चिराग यहाँ पर बाहर आता है तो आ जाती है पुष्पा और पुष्पा देखकर कहती है कि चिराग मेरा बेटा कितना ज्यादा यहाँ पर तो हैंडसम लग रहा है, अपनी नजर उतार कर जाना। अब दोस्तों चिराग कहने वाला है कि मम्मी वो तो मैं तेरा बेटा हूँ इसलिए स्मार्ट तो दिखूंगा, चल पहले मुझे अपना आशीर्वाद दे। अब दोस्तों जल्दी से यहाँ पर चिराग झुक जाता है पुष्पा के पाँव की तरफ और यहाँ पर आशीर्वाद ले लेता है। पुष्पा कहती है कि चिराग तू हमेशा यहाँ पर अपनी जिंदगी में कामयाब हो और जैसे ही तू कामयाब हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हमारी जिंदगी और भी ज्यादा सहल हो जाएगी। तू अपनी गाड़ी लाई, अपनी बीवी को घुमाई और अपने बीवी बच्चों के साथ अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से एंजॉय करें। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आशीर्वाद लेता है चिराग पीछे से ही आ जाने वाली है प्रार्थना और प्रार्थना आकर कहती है कि मम्मी वैसे आज एक बात सच सच बताना आपका बेटा कैसा लग रहा है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि मेरा बेटा पहले ही हैंडसम था, आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा है क्योंकि इसने इतनी खींच के जुटाई बांधी है और साथ ही साथ इतनी प्यारी पेंट शर्ट भी साथ साथ पहन ली है क्योंकि आजकल बहुत ही बड़े काम ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर चिराग कहता है कि मम्मी दरअसल जो आगे पीछे काम करता हूँ वो थोड़ा सा छोटा काम है, आज दरअसल कोई अच्छा बड़ा काम मिल गया है और मुझे यहाँ पर मीटिंग के लिए बुलाया गया है, तो मैंने सोचा कि अच्छे से यहाँ पर ड्रेसिंग करके जाऊंगा तो हो सकता है कि मेरा काम बन जाए। और ड्रेसिंग के साथ साथ मैंने ये भी सोचा कि जाकर अपनी मम्मी से आशीर्वाद लेता हूँ, हो सकता है कि उससे भी ज्यादा जल्दी काम हो जाए। जैसे ही चिराग ये बात करता है तो पुष्पा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ बेटा माँ का आशीर्वाद लेने से यहाँ पर कई की जिंदगी संवर जाती है। तू यहाँ पर बात कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक मीटिंग की, मुझे पूरी उम्मीद है कि तू यहाँ पर चंद सालों के अंदर बहुत ही ज्यादा कामयाब हो जाएगा और अपने बीवी बच्चों के साथ और भी ज्यादा खुश रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर प्रार्थना कहती है कि हाँ मम्मी चिराग को कहना कि आज रात को जल्दी आ जाए क्योंकि आज हमारा दिल कर रहा है कि बाहर घूमने जाएंगे। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कादम्बरी है दोस्तों बोलने वाली है जुगल को और कहती है कि तू यहाँ पर मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ और तू जाकर पुष्पा के हाथ का खाना खाता है, मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है। अब दोस्तों जुगल बताने वाला है कि कादम्बरी तुम गलत समझ रही हो, ऐसी भी कौन सी बात हो गई, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाता हूँ क्योंकि वो मेरी अच्छी दोस्त है। तो कादम्बरी कहने वाली है अच्छा वो तेरी अच्छी दोस्त है, बस ये दोस्ती यहीं तक थी, अब तुझे ये दोस्ती खत्म करनी पड़ेगी। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड में यहाँ पर कादम्बरी और जुगल की लड़ाई होने वाली है जो कि देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।